Good morning, everyone. Today is our second day for our English class. So I welcome all of you in my YouTube channel. मेरे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो है, इट्स वेरी वेरी फनी. वो बहुत ही फनी है. कारण क्यों? क्योंकि जैसे हम डू का उच्चारण करते हैं तो गू का उच्चारण क्यों नहीं करते? जैसे साइकोलॉजी को PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह पढ़े तो उसको पीसी चलो जाए इस तरह का उच्चारण होता है, लेकिन हम उनको उच्चारण करते हैं साइकोलॉजी. इसीलिए इंग्लिश बहुत ही फनी लैंग्वेज है और इंग्लिश सीखना बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताया कि मैंने कल से मेरा YouTube चैनल मैंने खोला है, जहां मैं आप लोगों को दिन प्रतिदिन के जीवन में किस तरह का इंग्लिश शब्द का प्रयोग करना है और किस तरह बोलना है, बेसिक इंग्लिश सिखाना चाहता हूं. लेकिन बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें वोकैबुलरीज, अपने शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, किचन में कौन कौन से सामान होता है उनका नाम, घर पे कौन कौन का सामान, क्या क्या सामान होता है वो चीज का नाम, ठीक है, हमारे आसपास में क्या है वो सब चीज का नाम हमें जानना जरूरी है. तभी ही हम एक सेंटेंस को हम एक वाक्य हम बना सकते हैं. इसीलिए मैंने पहले तय किया है कि आप लोगों को टेंसेस पढ़ाने के पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के पहले, मॉड्यूल पढ़ाने के पहले, ठीक है, और या तो आपको या तो बेसिक एक्टिव और ठीक है एक्टिव वॉइस पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को पहले बेसिक चीज सिखाना चाहता हूं, जो कि आपके घर पे क्या क्या है, आपके आसपास में क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं. ठीक है, और इससे पहले हमें तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या कहते हैं, इस चीज को जानना जरूरी है. इसलिए आज हम फिर दोबारा आप लोगों को सिखाएंगे कि द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर के अंगों के विभिन्न अंगों के नाम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं. ओके, देन विल स्टार्ट नाउ. अकल दांत, डेंस सेरोटिनस, DENS डेंस सेरोटिनस, SEROTINOUS सेरोटिनस, डेंस सेरोटिनस, जिसे हम अकल दांत भी कहते हैं. जो दांत हमारे सबसे अंत में जो दांत उगते हैं उसे हम डेंस सेरोटिनस कहते हैं, जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं, विवेक दांत भी इसे हम कहते हैं. 2 नंबर हो गया रिंग फिंगर, RING रिंग, FINGER फिंगर, रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं. जब हम शादी के समय में जब हम एक दूसरे को अंगूठा या तो अंगूठी आदान प्रदान करते हैं, उस उंगली को रिंग फिंगर कहते हैं, हिंदी में अनामिका कहते हैं. और तीसरा हो गया टो, TOE टो माने पैर की अंगुली. जो पैर की अंगुली है उसे हम कहते हैं टो. फिंगर, FINGER फिंगर, फिंगर मीन्स अंगुली. हाथ की अंगुली को क्या कहते हैं? फिंगर. जैसे पैर की अंगुली को हमने कहा टो, TOE टो, इसी तरह हाथ की अंगुली को कहते हैं फिंगर. अब हो गया अंगूठा, थंब, THUMB थंब. थंब माने क्या है? हाथ के अंगूठा.
जिसे हम जब कोई अच्छा काम करते हैं उसे हम क्या करते हैं, थम्स अप करते हैं, थम अप करते हैं, है कि नहीं, उसे हम अंगूठा कहते हैं। और या तो आपको हस्ताक्षर करना नहीं आता तो अब आप क्या, कौन से अंगूठा का प्रयोग करते हैं, थम का प्रयोग करते हैं। कौन से उंगली का प्रयोग करते हैं, थम का प्रयोग करते हैं, अंगूठा का प्रयोग करते हैं। आई, ई वाई ई आई, आई माने आंख जिसे हम देखते हैं। और हो गया ये है इंटेस्टाइन, ई आई एन टी ई एस टी आई एन ई, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन माने अंतड़ी या तो आंत जिसमें हमारा भोजन रहते हैं। कार्टिलेज, सी ए आर टी आई एल ए जी ई, कार्टिलेज। कार्टिलेज का अर्थ है उपस्थित। उपस्थित का अर्थ है जिसे हम दूसरे भाषा में बोले तो इसे हम नरम हड्डी भी कहते हैं, नरम हड्डी भी कहते हैं। एल आई पी, लिप, लिप माने ओंठ। एडी, एडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडी को इंग्लिश में कहते हैं हील, एच ई ई एल, हील। हील माने क्या है, एडी। अभी दूसरा क्या है, शोल्डर, एस एच ओ यू एल डी ई आर, शोल्डर। शोल्डर माने कंधा। हमें कोई भी बोझ हमें उठाना है तो हम किस में डालते हैं, शोल्डर पर डालते हैं, कंधा पे डालते हैं, इसे शोल्डर कहते हैं। कंधा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शोल्डर। टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, टेम्पल। टेम्पल माने क्या है, कनपट्टी। जैसे हमें जब गुस्सा आता तो तेरे कनपट्टी में एक दू क्या हम कहते हैं ना, उसे कनपट्टी कहते हैं। जो कान के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, कनपट्टी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, टेम्पल। वेस्ट, डब्ल्यू ए आई एस टी, वेस्ट। वेस्ट माने क्या है, कमर। ठीक है, मेरा आपका वेस्ट कितना है, मेरा वेस्ट 33 है, आपका कमर। जब हम पेंट या कोई भी कपड़ा सिलाने जाते हैं नीचे के लिए तो हम उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमर को नापते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। डब्ल्यू ए आई एस टी, वेस्ट। ईयर ड्रम, ई ए आर डी आर यू एम, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम माने क्या है, कान का जो पर्दा रहता है, जो जाली रहता है, उसे ईयर ड्रम कहते हैं, या तो कनपटल, कनपटल भी कहते हैं। रिस्ट, डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट। रिस्ट माने कलाई, रिस्ट माने कलाई, जहां हम चूड़ियां पहनते हैं, जहां हम घड़ी पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं। ई ए आर, ईयर। ईयर माने क्या है, ईयर माने कान। ईयर माने क्या है, ई ए आर, ईयर। ईयर माने कान जिसे हम सुनते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर कल हम सीखेंगे।